विकास का टूटा अप्रोच। बह गई विकास की सोच। दक्षिण उत्तर के मिलन की बात। पुलिया नहीं, महापुल है सत्तरघाट। पानी ने तो तल पहचाना। बंद हो गया आना जाना। रुककर और ठिठक कर नदी के मुहाने पर बहता सपना दिखता है। नजदीक की उम्मीदों में कहीं दूर घर अपना दिखता है। सालों में बना, महीने भर रहा, मिनटों में बहा। विकास पथ अब पानीपत। तो विकास पथ बह गया, कैसे बहा, क्यों बहा, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। सत्तरघाट पुल के उद्घाटन से गोपालगंज के लोग बहुत खुश हुए थे। चंपारण, तिरहुत और सारण सहित कई जिलों तक जाना आसान हो गया था, लेकिन गंडक का जलस्तर क्या बढ़ा, सत्तरघाट पुल तक पहुंचना मुश्किल हो गया। चंपारण, तिरहुत और सारण जाना तो दूर की बात है, जो गांव में रह रहे हैं लोग गांव से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पानी का क्या दोष? जो बहना सिखाती है। पुल का क्या दोष? जो जोड़ना सिखाती है। लेकिन जो बहा है वो केवल रेत नहीं है, मिट्टी नहीं है, पुल का पहला कदम है जो अब था की श्रेणी को अमरत्व पा चुका है। इलाके की भीड़ जर्रे जर्रे तक बह जाने का गवाह बनने खड़ी नहीं है, खड़ी है झांकती हुई कि आशियाने से दूरी कितनी बढ़ी है। उम्मीदों का आसरा एनएच पर चिमकी के नीचे बच्चों के साथ खड़ा है और परिवार का मुखिया ये देखने आया है कि प्रदेश के मुखिया का उद्घाटन वाला बटन टन से टूट क्यों गया। दबाव ज्यादा होने के कारण ये पुल टूट गया है और लोगों को आने जाने में अब परेशानी हो रही है। वहाँ लिंक ही खत्म हो गया है लाला छपरा जाने के लिए या मुजफ्फरपुर। विपक्ष को मौका मिला लेकिन दिया किसने? तेजस्वी पूछ रहे हैं, साल, महीने और घंटे का हिसाब मांग रहे हैं, विकास पथ के पानी पथ बन जाने का जवाब मांग रहे हैं। पूरी तरीके से 264 करोड़ रुपए का 264 करोड़ रुपए का जो पुल जिसको निर्माण किया गया, जो 8 साल में बन के तैयार हुआ था, वो केवल 29 दिन में ध्वस्त हो जाना, ये बड़ी गंभीर मसला है। शुक्र है कि किसी के जान मान का नुकसान नहीं हुआ। सुबह का सवेरा दिन का माहौल बता रहा है कि आश्वासन की तरह मुद्दे ऐसे ही बह जाते हैं। कोरोना से लड़ता बिहार पुल के कोने से हार जाता है, फिर भी हिम्मत है पार जाने की, क्योंकि रेत का जिंदगी से चोली दामन का साथ है। मुट्ठी से बह निकलना फितरत है जिंदगी जैसी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब दोषी का पता लगाने की कोशिश है कि आखिर जिस तरह से ये अप्रोच पथ बहा है उसके लिए दोषी कौन है। सत्तरघाट पुल के लिए बने अप्रोच पथ के टूटने पर पथ निर्माण विभाग का कहना है कि ये लापरवाही का नहीं, प्राकृतिक आपदा का मामला है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं।
कैसे टूटा महासेतु का अप्रोच पथ? कैसे हुआ विकास पथ बाधित? क्या हुई कोई बड़ी लापरवाही या पुल पर प्राकृतिक आपदा पड़ी भारी? ₹264 करोड़ की लागत से बने 70 घाट पुल तक जाने के लिए बनाए गए छोटे पुल का अप्रोच पथ टूटने के बाद से ये सवाल सबके जहन में है। हर कोई जानना चाहता है कि अप्रोच पथ टूटा कैसे। जवाब जानने के लिए इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 14 जुलाई यानी अप्रोच पथ टूटने के पहले की है और दूसरी 15 जुलाई यानी अप्रोच पथ टूटने के बाद की है। दोनों तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम संजय राय है, जो फैजुल्लापुर पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि है और जिसने एक दिन पहले ही वीडियो बनाकर आगाह कर दिया था कि पुल टूट सकता है। आप लोग देख सकते हैं इतना ये जो पुल का निर्माण हुआ है, आप लोग देख सकते हैं अगर पानी का इतना प्रेशर रहा तो कल या परसों ये पुल ध्वस्त हो सकता है। मिट्टी का कटाव नहीं होता, दोनों तरफ आप लोग देख सकते हैं मिट्टी का कटाव हो रहा है और ये पुल कभी भी ध्वस्त हो सकता है। आप लोग देखिए ये पीच देखा, पीच जो है ये भी ढह रहा है। अगर बोल्डर पिचिंग हुआ होता तो ये पीच नहीं रहता। मेरे द्वारा एक तो वीडियो बनाया गया था जिसमें शासन प्रशासन को आगाह किया गया था कि अगर आप 24 घंटा या 48 घंटा के अंदर में इस पुल पे कार्य नहीं कराते हैं तो यह पुल ध्वस्त हो सकता है। और यही हुआ 23 घंटा के अंदर में, मेरे कहने के 23 घंटा के अंदर में यह पुल ध्वस्त हो गया। 14 जुलाई की तस्वीर से साफ पता चल रहा है कि अप्रोच पथ पर कटाव शुरू हो चुका है। बावजूद इसके विभाग को भनक नहीं लगी, जबकि बाढ़ को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड में है। अब सवाल है कि क्या ये प्रशासनिक लापरवाही नहीं है? अभी पानी नदी में काफी है, जिसके कारण साइड में जो पुल के बाद जो अप्रोच चढ़ाने के लिए होता है मिट्टी का बना हुआ, उसमें कटाव हुआ है। अब चूँकि इतना धार है, बहुत तेज वहाँ पर पानी का बहाव हो रहा है इस वक्त, तो वो तुरंत उसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता था। सवाल उस वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भी उठ रहे हैं जिसने 70 घाट पुल का निर्माण किया है। न्यूज 18 की टीम कंपनी का पक्ष जानने पटना के बोरिंग रोड में वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर भी पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। गार्ड ने बताया कि कल से कोई आया नहीं। वो कल से हम नहीं देखे हैं सर, कल से उनको हम नहीं देखे हैं और गाड़ी सुबह निकला है, उसके बाद हम लोग का जानकारी नहीं है। ये सच है कि 70 घाट पुल को कुछ नहीं हुआ है। 70 घाट पुल सही सलामत है, लेकिन पुल तक पहुंचने के लिए बनाए गए छोटे पुल का अप्रोच पथ टूटने से आवागमन तो बाधित हो ही गया है। सवाल है कि अप्रोच पथ में कटाव की जानकारी प्रशासन को क्यों नहीं हुई? न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार और पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। क्या इस वीडियो को देखने के बाद भी कहा जा सकता है कि कोई लापरवाही नहीं हुई? आम इंसान को पता चल जाता है कि पुल का जो अप्रोच पथ है वो टूटने वाला है, प्रशासन को नहीं पता चलता है। आप समझिए, 70 घाट पुल के अप्रोच पथ के टूटने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव से इस्तीफे की मांग कर दी। नंदकिशोर यादव ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। साथ में तेजस्वी को यह नसीहत भी दी कि पहले सच्चाई का पता कर लेते और फिर बोलते तो अच्छा होता। क्या नंदकिशोर जी को बर्खास्त करेंगे? क्या पथ निर्माण मंत्री को बर्खास्त करेंगे? क्या पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव से इस्तीफा लेंगे सीएम नीतीश कुमार? दरअसल ये मांग है आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की और इस मांग के पीछे वजह है 264 करोड़ की लागत से बना गोपालगंज का वो 70 घाट पुल, जिसका अप्रोच पथ उद्घाटन के 30वें दिन बह गया। जिस पुल को बनाने में 2900 दिन लगे, जिसको बनाने पर 264 करोड़ रुपए खर्च हुए, जिसे विकास का पुल बताया गया, उस पर अब पहुंचना मुश्किल है। कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि तत्काल बिना किसी विलंब के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव को मंत्रिपरिषद से वो बर्खास्त करें और पूरे मामले की जांच करें।
अप्रोच पथ टूटने से पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव चिंतित तो हैं, लेकिन उनका कहना है कि 70 घाट पुल को कुछ नहीं हुआ है। पुल से 2 किलोमीटर पहले 2-3 छोटी छोटी पुलिया बनाई गई हैं, जिसमें से एक का अप्रोच पथ टूटा है। अरे भाई, जो व्यक्ति पथ निर्माण मंत्री रहा हो वो इतनी हास्यास्पद बात करे तो हंसा ही जा सकता है ना, उस पर टिप्पणी करने क्या सकता है। उनको ये भी पता नहीं कि 70 घाट पुल ध्वस्त नहीं हुआ है। उनको यह भी पता नहीं कि 70 घाट पुल से 2 किलोमीटर दूर जो 3 माइनर ब्रिज बने हैं उसमें एक माइनर ब्रिज का अप्रोच केवल पानी के तेज बहाव से कटा है। अगर ये भी जानकारी नहीं है, हास्यास्पद बात है। 70 घाट पुल को कोई नुकसान ना भी हुआ हो तो भी सवाल है कि पुल तक आने वाले अप्रोच पथ को जो नुकसान हुआ उसकी जवाबदेही कौन लेगा। कोई नई घटना नहीं है, आपको भी पता होगा कहलगांव में एक डैम का भी उद्घाटन करना था, जिसमें जो है उद्घाटन से ठीक एक दिन पहले जो है वो डैम जो है वो टूट जाता है, ध्वस्त हो जाता है। लगातार जो है नीतीश जी के राज में भ्रष्टाचारियों का, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। किसी भी हालत में एनडीए की सरकार में कोई गड़बड़ी करेगा बचेगा नहीं। आरजेडी का शासन नहीं, एनडीए का शासन है। इस मामले पर पथ निर्माण विभाग की सफाई भी सामने आई है। पथ निर्माण विभाग का कहना है कि 70 घाट पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मुख्य पुल से 2 किलोमीटर दूर 18 मीटर लंबे एक पुल का अप्रोच पथ टूटा है, वो भी किसी गड़बड़ी के कारण नहीं बल्कि नदी के दबाव के कारण। खैर, वजह चाहे जो भी हो, फिर भी जिस पुल का उद्घाटन 1 महीने पहले हुआ हो उस पर आवागमन बाधित हो जाना कई सवाल खड़े करता ही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चाहे जितनी भी सफाई दी जाए, इन सवालों से भागा नहीं जा सकता है। गोपालगंज 70 घाट पुल पर जारी सियासत पर एलजेपी नेता चिराग पासवान भी अब टूट पड़े हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के जीरो करप्शन पर सवाल उठाया है और कहा है कि 264 करोड़ की लागत से बने पुल का एक हिस्सा ध्वस्त हो गया है। जनता के पैसे से किया कोई भी कार्य पूरी गुणवत्ता से किया जाना चाहिए था। इस तरह की घटनाएं जनता की नजर में जीरो करप्शन पर सवाल उठाती हैं। एलजेपी मांग करती है कि उच्च स्तरीय जांच कर जल्द दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये ट्वीट के जरिए सवाल उठाया है चिराग पासवान ने। इस तरह की घटनाएं जनता की नजर में जीरो करप्शन पर सवाल उठाती हैं। एलजेपी मांग करती है कि उच्च स्तरीय जांच हो, जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई हो। और इन सब के बीच बाढ़ की बात, तो बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित है। ऐसे में रास्तों पर पानी है, कई जगह पर पुलिया टूट चुके हैं। लेकिन 70 घाट पुल क्यों चर्चा में है, ये आपको बताते हैं। लगभग 8 साल में इस पुल का निर्माण कराया गया। पुल के निर्माण पर खर्चा कितना आया वो देखिए। 263.47 करोड़ की लागत इस पुल के निर्माण में आई। वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन, इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस पुल का निर्माण किया। 16 जून को यानी कि 1 महीने पहले नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन के 29 दिन बाद यानी कि 14 तारीख को अप्रोच पथ जो है वो ध्वस्त हो जाता है। गोपालगंज को मोतिहारी से ये पुल जोड़ता है और बड़ी संख्या उन लोगों की है जो इस पुल से आवाजाही करते हैं। लेकिन वो अब पूरी तरह से आवागमन बाधित होने से लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही होंगी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो हम आपको बता दें कि इतने लागत के बाद बना ये पुल, जिस तरीके से इसका अप्रोच पथ टूटा है और आवागमन बाधित हुआ है, उसके बाद सवाल उठ रहे हैं। और चर्चा में दरअसल इसीलिए है क्योंकि पिछले 8 साल से इसका निर्माण हो रहा था। करोड़ों की लागत आई इस पर। 1 महीने पहले ही खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है इसका उद्घाटन किया गया था। लेकिन 1 महीने बाद जब इस पुल पर आवागमन बाधित हो जाता है तो जाहिर है तमाम तरह के सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। अब इस पर सियासत भी हो रही है। और हम आपको बता दें कि 70 घाट पुल के अप्रोच रोड के टूटने से बड़ी आबादी जो है वो प्रभावित हुई है। अप्रोच पुल किसकी गलती से टूटा ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन पुल के टूटने से लोग बेहद परेशान हैं। पुल को और ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए जल संसाधन विभाग के कर्मी दोनों ओर सीमेंट और बालू के बोरे रख रहे हैं। यहाँ का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हम 70 घाट के अप्रोच पुल के पास खड़े हैं जो कल देर शाम टूट चुका था और उसके बाद
जो सत्तर घाट पुल है, ब्रिज है, वहाँ पे जाने का रास्ता बंद हो चुका है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो सत्तर घाट पुल पर जाने के पहले जो एक अप्रोच पुल बनता है वो पुल टूट गया है और अभी भी लगातार टूटने का सिलसिला जारी है। अभी भी आप तस्वीर देख सकते हैं, लेकिन सरकार के तरफ से अब इस पुल के किनारे किनारे बालू और सीमेंट का बोरा दिया जा रहा है और उसे बांधने की कोशिश की जा रही है कि और इसमें डैमेज। मंजीत सिंह है बैकुंठपुर के पूर्व विधायक और बैकुंठपुर में ही ये सत्तर घाट पुल पड़ता है। मंजीत जी, आपके सरकार पे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं न कहीं लापरवाही हुई है आपके विभाग की तरफ से, पथ निर्माण की तरफ से, पुल निर्माण की तरफ से, जिसकी वजह से ये घटना घटी है। देखिए, मैंने तो पहले कहा कि हमारी सरकार गुणवत्ता से समझौता नहीं करती है। अगर इस तरह की बात हुई तो सरकार जांच करो कि जब इस पथ का कटाव हो रहा था तो जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने निर्देशित किया संवेदकों को इसको रोकने के लिए बोरे से, जो अभी दिखाई दे रहा है, पाइलिंग करने के लिए कुछ राजनीतिक दल के लोग ने उन संवेदकों के साथ मारपीट करके काम करना बंद कर, यहाँ पर कुछ लोग आए और बहुत हाला गुला किए और यहाँ से सब लोग को मारपीट कर भगा दी। भागो, यहाँ पर काम नहीं करना। नेगेटिव हाल जो भी दलील दे, लेकिन इतना तो तय है कि सरकार के तरफ से अब ये दलील दी जा रही है कि अब इसमें जांच होगी और बहाना दिया जा रहा है कि गंडक नदी में जबरदस्त कटाव हुआ था, इसके वजह से ये अप्रोच पुल टूटा। बहरहाल जिसकी भी गलती हो, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले समय में जांच रिपोर्ट में क्या आता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल अप्रोच पुल टूट गया है, जिसकी वजह से सत्तर घाट पुल पर आना जाना बंद हो चुका है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, सत्तर घाट, गोपालगंज। तो अब सरकार के जो प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं, पूर्व विधायक थे मंजीत सिंह, वो कह रहे थे कि अब इस पूरे मामले में जांच होगी। देखना होगा कि दोषी किसको पाया जाता है इस पूरे मामले पर। हमारे सहयोगी गोपालगंज में लगातार मौजूद है आनंद अमृतराज, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसी बीच ये घटना घटी है। आनंद, आपसे जानना चाहूंगी, अभी मंजीत सिंह को सुन रहे थे, वो साफ साफ ये कहते हुए नजर आए कि जांच की जाएगी, जांच के बाद दोषी सामने आएगा। हालांकि इस तरह की जांच जो होती है जल्दी ये पता नहीं चलता है कि कौन इस मामले में दोषी है, लेकिन 14 तारीख का जो वो वीडियो सामने आया, उस वीडियो को देखने के बाद सवाल उठना लाजमी हो जाता है प्रशासन पर कि एक आम इंसान को पता चल जाता है कि जो अप्रोच पथ है वो टूटने वाला है, प्रशासन को पता नहीं चलता है। खैर, ये भी बताइएगा कि अभी किस रफ्तार से उसको बचाने की कोशिश की जा रही है वहां पर अप्रोच पथ को। देखिए सिरंदा, मैं आपको बता दूं कि अभी भी बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो स्थिति थी कटाव की, वो फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि उस जो अप्रोच पुल है उसको बचाया जा सकेगा, क्योंकि अभी लगातार कटाव जारी है और गंडक की धार बहुत तेज है और उस कटाव में अभी जो अप्रोच पुल है वो टूटा भी है। और फिलहाल देखिए, अभी जो स्थिति है, जिस तरीके से पानी की रफ्तार वहाँ पे दिख रही है, उससे नहीं लगता है कि फिलहाल इस अप्रोच पुल को बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि लगातार कटाव है और मिट्टी और बालू के बोरे से अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो शायद नहीं रुकेगा। और आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया था। सवाल ये था कि एक दिन में तो अप्रोच पुल कमजोर हुआ होगा नहीं, एक दिन में उसमें कटाव हुआ होगा नहीं, ये तो 3, 4, 5 दिन से लगातार इसमें कटाव हो रहा था। और स्थानीय जो ग्रामीण थे वो भी बता रहे थे कि लगातार 4-5 दिनों से कटाव हो रहा था और इसकी जानकारी दी गई थी। बावजूद इसके लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे। जो जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी है उन्हें पहुँचना चाहिए था और इसकी सूचना उन्हें आला अधिकारी को देनी चाहिए थी, लेकिन हर किसी ने पल्ला झाड़ा। और अब जब टूट गया और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, तब सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि अप्रोच पुल टूटा है, मेन पुल नहीं टूटा है। पुल कोई भी हो, पिछले महीने 16 तारीख को उद्घाटन होता है और उसका 1 महीने के बाद वो अप्रोच पुल टूट जाता है। सवाल यही इसी के लिए उठाया जा रहा है कि अगर 1 महीना पहले कोई पुल का उद्घाटन और पुल टूट जाए तो सवाल तो उठना लाजमी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया सिरंदा, स्थिति ये है कि जिस तेजी से कटाव हो रहा था वहाँ पे, उस कटाव में अभी लगातार जो अप्रोच पुल है उसका टूटने का सिलसिला जारी है। कई जगह अभी भी दरार पड़े हुए हैं और लगातार धीरे धीरे करके वो पुल टूटता जा रहा है जो अप्रोच पुल है। तो फिलहाल परिस्थितियाँ ऐसे ही हैं कि अप्रोच पुल में लगातार दरार होता जा रहा है और नदी में समाता जा रहा है। वो अप्रोच पुल कितना बचेगा ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जिस तरीके से कटाव हो रहा है, आने वाले अगर 2-3 दिनों में और अप्रोच पुल टूटे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल आनंद, जिस तरह से अब बचाव किया जा रहा है, सफाई दी जा रही है कि पुल नहीं टूटा है, सरकार के जितने भी प्रतिनिधि वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, अप्रोच पर टूटा है, ये सफाई मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लिपापोती की कोशिश करी जा सकती है इसको, क्योंकि उस पुल को जिसको 8 साल के लंबे इंतजार के बाद इसका उद्घाटन हुआ, लोग इतना इंतजार कर रहे थे, इस पर आवाजाही शुरू हुई थी, लोगों को सहूलियत मिलनी भी शुरू हुई थी, उस पर जब आवाजाही नहीं हो रही है तो अप्रोच पथ टूटे या पुल टूटे क्या फर्क पड़ता है?
बिल्कुल सर, आपने सही कहा। देखिए, हम अपने दर्शकों को एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम इस लोकेशन पे खड़ा हुए हैं। देखिए, इस वक्त हम डुमरिया पुल पर हैं, जो गोपालगंज में है डुमरिया पुल। मान लीजिए ऐसे ही जो 70 घाट ब्रिज है, ऐसा ही निर्माण हुआ और ठीक इसके दाहिनी ओर हम आते हैं। जो सड़क आपको दिखाई दे रहा है, पुल खत्म होता है, उसके बाद एक सड़क दिखाई देता है और ऐसे ही कुछ दूरी पर अप्रोच पुल था। यानी कि अगर इसी अप्रोच पुल से क्रॉस करते हुए हम इस पुल पर सवार होंगे, अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए, तो अगर अप्रोच पुल टूटा तो सीधा सीधा असर उस पुल पे पड़ेगा जिस 70 घाट पुल की बात हो रही है। उस पुल पे आवागमन ठप हो गया। तस्वीर दिखाने का मकसद साफ है कि अगर अप्रोच पुल का निर्माण भी उसी वक्त हुआ जिस वक्त 70 घाट पुल का निर्माण हुआ और अगर अपने निर्माण के 1 महीने बाद ही टूट जाता है तो पूरे पुल पर भी सवालिया निशान लगते हैं। अभी भले ही बचा हुआ 70 घाट पुल, लेकिन अगर मान लीजिए अगर जो कमियां इसमें होगी अप्रोच पुल में, हो सकता है वो कमियां वो जो बड़े वाले 70 घाट पुल है उसमें भी वो कमियां हो सकती हैं। तो खतरा अभी टला नहीं है। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर अप्रोच पुल टूट सकता है तो कल के तारीख में जो सवालिया निशान है उस बड़े 70 घाट पुल पे भी लगेंगे। तो सरकार की तरफ से जो भी दलील दी जा रही है दी जानी चाहिए, सफाई देनी चाहिए, सरकार की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, अब जांच होगी, उसके बाद ये सामने आएगा दोषी कौन है, लेकिन मुश्किल लोगों को हो रही है ये तो साफ है। आनंद, बहुत धन्यवाद इस बातचीत और जानकारी के लिए। ये दरअसल यही बात हो गई कि दवाई का कोर्स आप पूरा नहीं करते हैं, आप 5 दिन का कोर्स ले लिया, उसके बाद जो दवाई होती है वो आपने नहीं खाई तो बीमारी आखिर कैसे ठीक होगी। कुछ यही हाल यहां पर हुआ है। चलिए देखना होगा कि ये कब दुरुस्त होता है और आवाजाही कब इस पुल पर हो पाती है जो 8 साल के लंबे इंतजार के बाद बनी थी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।